तरह अंधेरे में क्यों बैठी हो? क्या हुआ? खाना खाओगे या बाहर किसी और के साथ खाकर आए हो? मतलब? बस करो अब ये नाटक नचिकेत। इतना इनोसेंस तुम्हें सूट नहीं करता। क्या पहेलियां क्यों बुझा रही हो? साफ साफ कहो, बात क्या है? साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या क्या पता चल गया? यही कि रूपाली इस वक्त यहाँ इंडिया में है। तुमने उसे होटल रूम में रखा है, उसका ट्रीटमेंट खुद अपने हॉस्पिटल में कर रहे हो। Isn't she pregnant? नचिकेत प्लीज, ये बात किसी को मत बताना। अगर वहां मेरी कम्युनिटी में किसी को पता चल गया ना, पापा टूट जाएंगे। सोचा था कि शायद मेरा प्यार तुम्हें बदल देगा, बट नो, कुछ लोग और उनकी फितरत कभी नहीं बदलते। You'll never change नचिकेत खन्ना, never। चुप करो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुनूंगी और आज मैं ना ही चुप रहूंगी नचिकेत, because today you really hurt me। प्यार किया तुमसे, भरोसा किया, शादी की तुमसे, लेकिन तुम फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का ख्याल किया होता। और 4 बच्चों की बाप हो तुम और बाहर जाकर ऐसी घटिया। That's enough! 4 साल हो गए हमारी शादी के। इन 4 सालों में तुमने मुझे बदलते हुए नहीं देखा। उस नचिकेत को बहुत पीछे छोड़ा है मैं, रागिनी। हाँ, रूपाली आई है इंडिया क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और मेरे हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसकी प्रेगनेंसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, इसका बच्चा है। रूपाली की शादी हुई है? किससे हुई है? कहाँ है उसका पति? इस वक्त उसके साथ क्यों नहीं? तुम क्यों उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो? जवाब दो, कोई जवाब है तुम्हारे पास? ये बात रागिनी को मत बताना नचिकेत। निवेदिता और तुम्हारे अलावा ये बात किसी को नहीं पता है। यू आर माय सोल, प्लीज। नचिकेत, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया तो साबित करो। मेरे पास 10 सबूत है ये साबित करने के लिए कि तुम और रूपाली एक... क्या 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 साबित करूं मैं कह रहा हूं तुमसे। That's not enough? You don't have that much faith in me? No, I don't. क्योंकि फेथ होने के लिए रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, सच्चाई की जरूरत होती है। और मैंने इस रिश्ते में तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम्हें अब भी मुझसे झूठ बोलने की जरूरत पड़ती है नचिकेत। अब भी ऐसी चीजें हैं जो तुम मुझसे छुपाते हो, क्यों? मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूं तुमसे। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, जो तुम्हें लग रहा है वैसा नहीं है। उसकी तबीयत खराब है, वो यहाँ आई है ट्रीटमेंट कराना, मैं उसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। That's it. क्या what do you want from me? नचिकेत, मैं अंधी नहीं हूं और ना ही बेवकूफ हूं। तुम हॉस्पिटल में क्या करते हो? तुम्हें लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? फीमेल डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ फ्लर्ट करना, I know everything। अरे किसी के साथ अच्छी तरह से बात करने को फ्लर्ट नहीं कहते। नचिकेत, आज तक मैं ये सब इग्नोर करती आई, but not this time। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। You've crossed all limits। क्या किया है? क्या किया है मैंने? तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, गलतफहमी हो रही है तुम्हें। तो एक बात बताओ मुझे, अपने सारे पेशेंट्स को इस तरह होटल रूम्स में ले जाकर ट्रीट करते हो तुम? बताओ मुझे। रागिनी, आई एम अ डॉक्टर, ये मेरा काम है। नचिकेत, मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो, इसलिए तुम डॉक्टर जैसा सोच नहीं सकती। डॉक्टर नहीं बन पाई, ये भी मेरी गलती है ना? मैंने कहा था तुमसे कॉलेज मत जाओ, पढ़ाई छोड़ दो। मैंने कहा था तुमसे। नहीं, बेवकूफ तो मैं हूँ, मैं पागल हूँ जो तुम्हारी लाइफ को प्रायोरिटी देती आई। तुम्हारे एग्जाम्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बच्चे, सब कुछ मैं संभालती आई हूँ। और मैंने अपना करियर सैक्रिफाइस किया है ना, इसलिए तुम अपने करियर में सक्सेसफुल हो पाए हो। मेरी सोच छोटी है ना, लेकिन मेरा कैरेक्टर, मेरी नीयत साफ है। किसी और के बच्चे की मां नहीं बनने वाली हूं मैं। आगे एक शब्द मत बोलना, कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। अच्छा होगा अगर कुछ दिन के लिए तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। कुछ दिन के लिए? हमेशा के लिए चली जाती हूँ। डॉक्टर, नर्स,
मेरा बच्चा। डॉक्टर खन्ना, शी इज सिंकिंग। अब एक काम करिए, डॉक्टर सिन्हा को फोन करिए, उनसे कहिए तुरंत आए। ओके सर। डोंट वरी। मेरा बच्चा। आपको बहुत प्यारी बेटी हुई है। रूपाली, तुमसे कहा था ना मैंने, कोई इमरजेंसी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करना। फोन क्यों नहीं किया तुमने? किया था, फोन बंद था तुम्हारा नचिकेत। घर पे किया, रागिनी ने फोन उठाया, मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ हो, तो मेरा नाम सुनते ही फोन काट दिया उसने। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है नचिकेत। रूपाली, ऐसी अशुभ बातें नहीं करते हैं। डॉक्टर सिन्हा आते ही होंगे। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। डोंट वरी, चिंता मत करो। तुमसे कुछ मांगूंगी तो मुझे दोगे? क्या क्या रूपाली, देखो इस समय तुम्हें बात नहीं करना चाहिए, तकलीफ होगी। और नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो नचिकेत। मैं बात नहीं करूंगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। नचिकेत, मेरी बेटी को संभालो। रूपाली, काम डाउन। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। यू डोंट वरी। जल्दी है, तुम ऐसी जिंदगी दोगे, प्यार दोगे, परवरिश दोगे, अपना नाम दोगे। रूपाली प्लीज कीप क्वाइट। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। मुबारक हो, जो तुम चाहती थी वो हो गया। रूपाली मेरी जिंदगी से चली गई, और इस दुनिया से भी। इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है तुम्हें? ऐसा तो होना ही था। रूपाली ने फोन किया था, कहा था डॉक्टर नचिकेत से बात हो सकती है। नहीं, तुमने फोन काट दिया उसका। उसको तो कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुमने सब जानबूझकर नहीं किया। रागिनी, अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी, मुझसे शिकायत थी, तो मुझसे लड़ लेती। रूपाली की जिंदगी से खेलने की क्या जरूरत थी? मैं एक डॉक्टर हूं रागिनी, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। अगर तुमने मुझे वो फोन दे दिया होता तो शायद मैं कुछ कर पाता, शायद रूपाली अब भी जिंदा होती। एनीवे, अब तुमने जो किया है उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। रूपाली ने मरने से पहले इस बच्चे को जन्म दिया है, और मैंने रूपाली को वादा किया है कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, इसे अपना नाम दूंगा। अभी यही रहेगी हमारे साथ। वाह, अच्छा बहाना है। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका दोष तुम मुझ पर थोप रहे हो ताकि अपनी इस नाजायज बच्ची को इस घर में ला सको। इसीलिए तुम्हारी वजह से इस बच्ची ने अपनी मां को खोया है, और आज तुमने इसे नाजायज कहकर ताना मारा। कल पूरी दुनिया मारेगी। ऐसा होने नहीं दूंगा। ये बच्ची आज से सुहानी खन्ना कहलाएगी। नचिकेत, अगर ये लड़की यहाँ रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जैसा तुमको ठीक लगे। बस फिर बात बिगड़ती चली गई। ऐसा ही होता है बेटा, जब विश्वास टूटता है तो
रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। मैंने सोचा है इस बारे में, लेकिन हार गया मैं सुहानी। रागिनी को समझाने की ताकत नहीं रही मुझ में, ना उसने मुझे समझने की कोशिश की कभी। फिर सोचा कि एक छत के नीचे रहकर अलग रहो, दुखी रहो, उससे तो अलग हो जाना ही अच्छा। 2 महीनों में तलाक हो गया। बांट लिया ना अपने बच्चों को। अब तुम अपने बच्चों को पालो, मैं अपने बच्चों को पालूंगा। लेकिन याद रखना, सब कुछ दूंगा इन्हें, लेकिन आज के बाद इनकी जुबान पर कभी इनकी मां का नाम नहीं आना। लिख कर देता हूं तुम्हें कि जिंदगी में कभी भी मेरे बच्चे तो तुम्हें याद करेंगे, न निशी और आरफ। आपस में बच्चों का बंटवारा हो गया और पराये लोगों के बीच रहना मुझे नहीं आता। इसलिए रणबीर, आगम और तुझे लेकर मैं अमेरिका चला गया। मैम को भी वहां बुलाया, वादा किया था रागिनी से कि मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। 15 सालों में कभी नहीं देखा। और फिर अचानक एयरपोर्ट पर ऋषि मुझे मिलने आई। Why are you sorry, बेटा? Don't be silly. It's not your fault. बेटा, तुम्हारा जख्म बहुत गहरा है, तुम लेट रहो। Sorry. Why are you sorry, बेटा? It's not your fault. मैं कितनी अनलकी हूँ, कितनी अनफॉर्चुनेट हूँ। मेरे पैदा होते थे मेरी मॉम मर गई और आपका रागिनी मॉम का भी तलाक हो गया। मैं बहुत अलग हूँ। so sorry, I'm so sorry. I just want you to remember something, Swani. दुनिया इधर की उधर हो जाए, I'm your father. I love you. I love you too. यार, गुड मॉर्निंग पापा। हाँ बेटा, hold on. I'll just come, बेटा, I'll just come. It's okay. हाँ रब बोलो। पापा आज आपसे मिलने आ जाऊं मैं? सॉरी, थोड़ा बिजी हो गया था। तू एक काम कर, करण के ढाबे पे आ जा, बैठकर बात करते हैं। हाँ, ओके ठीक है, मैं फिर आपको वहीं मिलता हूँ। और सुन, आगम को कहना मैंने घर आने बोला है। हाँ, मैं उसको बोल दूंगा। ओके पापा, सी यू देयर। See you. आपने भी बहुत सैक्रिफाइसेस की मेरी वजह से। हमने पूरी लाइफ इन्वेस्ट कर दी ना। किसने कहा ये? किसने कहा? नहीं, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब मार खाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जैसा तुम सोच रही हो। कुछ भी नहीं हुआ है। मॉम, मुझे नहीं पैदा होना चाहिए था। मेरी वजह से इतना कुछ हो गया। तुम्हें पता है, तुम गॉड ने दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हो हमारे लिए, मेरे लिए, आगम के लिए, रणबीर के लिए, तुम्हारे डैड के लिए। मॉम, I'm so sorry. You don't have to be. यही एक वजह थी बेटा जो मैं चाहती थी कि इंडिया कभी नहीं आएगा। मुझे पता था you'll be very hurt. सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा। मासी, मेरी मासी हो ना। नील ने बता दिया उसे सब कुछ। अब मुझे बताओ ना कि मेरी मॉम कैसी दिखती थी? बिल्कुल बिल्कुल आप जैसी थी। इतनी खूबसूरत। लोग बातें करो, मैं चाहती हूँ। क्या बात? प्लीज तुम लोग यहाँ। बताओ ना प्लीज, मॉम के बारे में कुछ बताओ ना प्लीज। तुम्हारी मॉम बहुत खूबसूरत थी।
She was very pretty. तुम भी बिल्कुल उसकी तरह हो। वही प्यारी आंखें, वही क्यूट सा नाक, वही innocence, बिल्कुल उसकी तरह। एक मिनट, ये देखो, ये है तुम्हारी मॉम। सच्ची बेटी, ये बच्चा ऐसे रोते नहीं। देखो मॉम तुम्हें देख रही है ना, तो इस तरह रोगी तो बहुत दुखी होगी सुहानी। देख, तुझे पता है रूपाली दी ना हमेशा खुश रहती थी, हमेशा स्माइल करती थी, चाहे सिचुएशन कुछ भी। तुम तो उनकी बेटी हो, चलो हंसो, स्माइल। मेरी मासी हमेशा तुम्हारे साथ है सुहानी। मैं उसकी जगह तो नहीं ले सकती, उसकी पैर पे लेना भी नहीं चाहती, पर मैं वो हर वो चीज करूंगी सुहानी जो एक माँ करती है, I promise। रातों रात हॉस्पिटल से एक लड़की गायब हो जाती है और आप लोगों को कुछ पता नहीं। सर, मैं आपको बार बार कहती रही कि हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, पर आपने मुझे अपनी फिलॉसफी दे दी। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हॉस्पिटल जैसी नोबल जगह में सीसीटीवी कैमरास का क्या काम, लेकिन नहीं, मैं गलत था। 2 दिन में यहाँ सीसीटीवी कैमरास लग जाने चाहिए। नचिकेत, वो लड़की फिर से गायब हो गई है और किसी ने उसे देखा तक नहीं है। डॉक्टर अमन, पुलिस को खबर किया आपने? अभी फोन लगा रहा हूँ इंस्पेक्टर को। लीजिए, डॉक्टर अमन का फोन है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अब वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, डॉक्टर अमन बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब। वो जो लड़की जिसका किडनैपिंग हुआ था और जो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो आज सुबह से मिसिंग है। क्या है डॉक्टर साहब, वही बात तो करने में आया था आपके अस्पताल में, लेकिन आप मुझे जबरदस्ती कॉफी पिलाने ले गए। मैं नहीं, आपको करण कॉफी पिलाने के लिए लेके गए थे। नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि कॉफी कौन पिलाने लेकर गया था। इम्पोर्टेंट ये है कि जो बात मैं आपसे करने आया था, वो बात तो दरअसल हुआ ये कि उस लड़की की इंफॉर्मेशन उसकी फैमिली को मिल चुकी थी। अब बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकल फैमिली है उनकी, तो अब वो लोग नहीं चाहते कि ये बात बाहर आए मीडिया में वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हो ना? लेकिन आपने मुझे बताया, मैंने अभी अपने अब तुम्हें काळजी नका करो, मतलब अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, लड़की हिफाजत से अपने घर पर है, समझे आप? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अजीब आदमी है। कल आधी रात तक ये इंस्पेक्टर मेरे साथ था और बैठ करके कॉफी पी रहा था। हमारी पता नहीं क्या क्या बातें हुई, होम मिनिस्टर और सब्जियां और दादर मार्केट एंड व्हाट नॉट, लेकिन मेन मुद्दे की बात उसने मुझे बताई नहीं। मैं उनसे सिर्फ वो लड़की की बात कर रहा था, लेकिन मैंने जब उन्हें उस लड़की का फोटो देने की बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास उस लड़की की डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन उसने मुझे वो डिटेल्स बताई नहीं। एक मिनट, लड़की के डिटेल्स मिल गए? क्या क्या डिटेल्स मिले? पता नहीं, वो कब से आपकी वेट कर रहे थे। मेरा वेट कर रहे थे? क्यों रागिनी? मुझे लगता है कि तुम्हारे हस्बैंड को फिर से कंफ्यूजन का दौरा पड़ा है। डॉक्टर अमन, हो सकता है इंस्पेक्टर ने कुछ और कहा हो, आपसे सुनने में गलती होगी। नहीं, मुझे ठीक से याद है डॉक्टर नील, वो आप ही की वेट कर रहे हैं। एक्चुअली अमन सर, आई थिंक डॉक्टर नील सही कह रहे हैं। उस रात आप बहुत ही परेशान थे एंड कंफ्यूज भी थे, और आपने ये भी कहा था कि आपको तरह तरह के वहम आ रहे हैं एंड दैट यू नीडेड रेस्ट। आई नीड कॉफी। ओह मी टू। चलो, आप लोग आ रहे कॉफी पीने? नो, आई एम ओके। वेरी गुड, चलो पी के आते हैं। थैंक गॉड वो लड़की सेफ है। किसी भी तरीके से क्यों ना हो, वो अपने घर सही सलामत पहुंच गई, मेरे लिए इतना ही काफी है। लड़की की चिंता हो रही है तुम्हें? हाँ, आई डोंट नो क्यों। नचिकेत, कुछ लोग बरसों साथ रह के भी अपने नहीं हो पाते, और कुछ लोग बस 1-2 मुलाकातों में ही अपने से लगने लगते हैं। उस लड़की में ऐसी ही कुछ बात है। मैं उसे अपनी लाइफ में सिर्फ 2 बार मिली हूँ। एक बार करण के रेस्टोरेंट में वो साड़ी चेंज कर रही थी और मैंने उसकी हेल्प की थी,
और अब ये एक्सीडेंट। मुझे एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है उसके साथ। आई डोंट नो व्हाई। यू नो, जब वो मुझसे पहली बार मिली थी उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ नहीं है। पता नहीं कि उसकी माँ उस वक्त उसके साथ नहीं थी या इस दुनिया में ही नहीं है। जो भी हो, आई फील रियली बैड फॉर दैट गर्ल। इतनी छोटी सी बच्ची के साथ भगवान ये सब कैसे कर सकता है? एनीवे, आई होप वो जहां भी हो खुश हो। गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड। I wish so too.